हेलो फ्रेंड्स, एमए मैथ्स इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 को उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू a1। तो मैं a1 इज इक्वल टू a लिख देता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू मुझे पता है कि 10 है। और हमारे पास d भी है, तो मैं a2 फाइंड आउट कर सकता हूँ। a2 इज इक्वल टू a प्लस डी होता है, a प्लस डी होता है। तो दैट इज इक्वल टू a2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 10 20। दैट इज इक्वल टू a2 मुझे कितना मिला, a2 इज इक्वल टू 20 मिला। उसी तरह से हम a3 फाइंड आउट कर सकते हैं। a3 कितना मिल सकता है, a3 मतलब a प्लस टू डी होता है, a प्लस टू डी। दैट इज इक्वल टू a कितना है 10 है, प्लस 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20। तो मैं इसे लिख देता हूँ a3 इज इक्वल टू a प्लस टू डी, मतलब a 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 30। तो a3 की वैल्यू कितनी मिली, a3 दैट इज इक्वल टू हमें 13 मिला। a3 इज इक्वल टू मुझे कितना मिला, a3 इज इक्वल टू 30 मिला। उसी तरह से मैंने क्या किया, a3 मिलने के बाद मैंने a4 फाइंड आउट किया। तो a4 फाइंड आउट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3d। तो दैट इज इक्वल टू a इज द 10 प्लस 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू, तो a4 मुझे कितना मिल सकता है, तो a4 मिल सकता है 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 40। तो a4 की वैल्यू मुझे मिली 40, a4 इज इक्वल टू मुझे मिला 40। तो अब हमने a1 a2 a3 और a4 फाइंड आउट किया, a2 भी फाइंड आउट किया हमने, a3 भी फाइंड आउट किया। चार टर्म्स आपको ढूंढने थे, a3 हमारे यहाँ पे है, तो a2 भी हमने फाइंड आउट किया। a2 की वैल्यू कितनी है, a2 दैट इज इक्वल टू 20 है, और a1 भी हमारे पास अवेलेबल है। a1 कितना है, a1 इज इक्वल टू 10 है। इस तरह से चार टर्म्स उन्होंने फाइंड करने को बोला था, तो मैंने किया। तो दिस इज एपी इज इक्वल टू क्या क्या आ सकता है, एपी इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30 एंड कॉमा 40। इस तरह से मैंने एपी राइट डाउन किया। इस तरह से एक एपी आती है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन उसी तरह से है। तो ए की वैल्यू -2 है, ए की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल टू -2, a1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -2। यस, तो d इज इक्वल टू 0 है, तो a2 कितना मिलता है, a2 इज इक्वल टू मुझे मिलता है a प्लस डी, a प्लस डी दैट इज इक्वल टू, अगर किसी का डिफरेंस 0 है तो वही टर्म्स होती है, दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -2। तो a2 की वैल्यू कितनी मिली, दैट इज इक्वल टू -2 मिली। एज सिमिलरली a3 भी कितना मिल सकता है, a3 दैट इज इक्वल टू a3 वी कैन राइट आउट दैट इज इक्वल टू a प्लस टू डी। a प्लस टू डी का मतलब ही वही होता है -2 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू -2। तो a3 की भी वैल्यू मुझे कितनी मिल सकती है, a3 इज इक्वल टू -2 मिल सकते हैं। उसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, a3 मिला तो a4 भी मुझे कितना मिल सकता है, a4 इज इक्वल टू भी मैं -2 लिख सकता हूँ। a5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो निगेटिव जो भी a टर्म होगा वही उसका आंसर होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 0 है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, 0 कॉमन डिफरेंस है। तो a4 दैट इज इक्वल टू दिस, a3 इज इक्वल टू -2, दिस इज a3 इज इक्वल टू कितना मिला, -2 मिला। उसी तरह से a2 हमारे पास कितनी है, a2 इज इक्वल टू -2 है। इस तरह से हमने a2 a1 a3 एंड a4 चार टर्म्स, नंबर ऑफ 4 टर्म्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए। देखो a1 इज इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू -2, a1 भी फाइंड आउट किया, a2 भी a3 भी, और हमने a4 भी फाइंड आउट किया। इस तरह से मैं यहाँ पे न्यू वाला एक AP लिख देता हूँ, दैट इज AP इज सेकंड वाला AP दैट इज इक्वल टू -2 -2 -2 -2। आप कितने भी नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि डी कितना है, 0 है। इस तरह से मैंने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू 4 है, a इज इक्वल टू 4 है, और d इज इक्वल टू कितना है, d इज इक्वल टू -3 है, d इज इक्वल टू -3 है। तो पहले a2 कितना मिल सकता है, a2 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 4 प्लस डी होता है प्लस ऑफ -3 दैट इज इक्वल टू, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, तो 4 -3 दैट इज इक्वल टू मुझे 1 मिलेगा। यस, तो a2 की वैल्यू मुझे कितनी मिलती है, a2 इज इक्वल टू मुझे 1 मिलता है। a3 इज इक्वल टू क्या मिल सकता है, 4 प्लस 2d, 2 इंटू मतलब a प्लस 2d होता है ना, a प्लस 2d होता है। तो फिर बात क्या करते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d होता है, तो भाई बात क्या करते हैं, 2 इंटू
2 इंटू -3, 2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 4, वो 2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -6। तो A3 मुझे कितना मिलता है, A3 इज इक्वल टू मुझे मिलेगा -2, A3 की वैल्यू -2 मिलती है। इसी तरह से मैं यहाँ पे A4 फाइंड आउट करता हूँ। A4 कितना होता है, A प्लस 3D होता है, A प्लस 3D, A कितना है 4 प्लस 3D होता है 3, तो 3 इंटू डी दैट इज इक्वल टू -3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो A4 इज इक्वल टू मुझे मिलता है A4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4, 3 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -9। तो ये कितना मिलता है मुझे, A4 इज इक्वल टू मुझे मिला -5। तो इसी तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये न्यू वाला जो AP मिला मुझे, उस AP को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो AP क्या मिलता है मुझे, तो AP इज इक्वल टू मुझे मिलेगा, फर्स्ट इज द 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद -2, -2 के बाद -5। इस तरह से मैं इस EP को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है A इज इक्वल टू -1 है एंड D इज इक्वल टू 1/2 है। तो A तो मेरे पास फर्स्ट टर्म अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्टली A2 फाइंड आउट कर देता हूँ। A तो मतलब A1 तो मेरे पास अवेलेबल है -1, तो मैं A2 फाइंड आउट करता हूँ। A2 कितनी होती है, A प्लस डी होता है, राइट ना, A प्लस डी, तो A प्लस डी होता है। तो A कितनी है मेरे पास वैल्यू, A इज इक्वल टू -1 है प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2। तो अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो 2 इंटू -1, तो A2 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 2 इंटू -1, -2 प्लस 1/2, -2 प्लस 1/2, तो दैट इज इक्वल टू ये वैल्यू मुझे मिल सकती है, दैट इज इक्वल टू ये -2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू -1/2, -1/2। तो A2 मुझे कितना मिला, -1/2 मिला। उसी तरह से मैं A3 फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो A3 मुझे क्या मिल सकता है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है, A प्लस 2 इंटू 1/2, 2 इंटू क्या होता है 1/2, यस। तो A3 मुझे क्या मिल सकता है, तो A3 दैट इज इक्वल टू, A3 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, A3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल, तो 1 मिलता है। तो -1 प्लस 1 मुझे कितना मिलता है, तो A3 की वैल्यू मुझे मिलेगी 0। A3 की -1/2 है, A3 की वैल्यू 0 है, A3 की हमने वैल्यू क्या निकाल दी, 0 निकाल दी। इसी तरह से मैं क्या निकाल रहा हूँ, A4 निकाल रहा हूँ। चलो A4 निकाल देते हैं। A4 क्या आ सकता है, A4 की बात करते हैं। A4, दिस इज द A4 दैट इज इक्वल टू A प्लस 3D, A प्लस 3D होता है, तो A की वैल्यू मेरे पास -1 है प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2, तो 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2 होता है। तो A4 इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2, -1 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू, इसे सॉल्व किया तो -2 प्लस 3/2, -2 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू प्लस 1/2। तो A4 कितना मिलता है मुझे, A4 की वैल्यू मुझे प्लस 1/2 मिलती है। तो हमने अभी A4 भी फाइंड आउट किया, अभी हमने A4 भी फाइंड आउट किया। इसी तरह से मैंने A1, A2, A3 और A4 फाइंड आउट किया, तो इस AP में रखना है। तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू क्या क्या मिला, A इज इक्वल टू -1 है, B A2 इज इक्वल टू मैंने माइनस फाइंड आउट किया -1/2, A3 इज इक्वल टू मेरे पास 0 है और A4 मेरे पास 1/2 है। इस तरह से मैं क्या निकालता हूँ, इन्हीं वाला AP हम यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। अब बात करते हैं V A इज इक्वल टू -1.25 है और D इज इक्वल टू निकालते हैं। A2 कितना होता है, A प्लस डी होता है, तो -1.25 प्लस -0.5 प्लस ऑफ -0.5, 0.25, यस 0.25। तो मैं इसे लिख रहा हूं A2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, -1.25 माइनस 0.25, यस। तो दैट इज इक्वल टू ये आता है A2 इज इक्वल टू मुझे मिलेगा -1 एज 25 और 25 दैट इज इक्वल टू 50 आता है, तो -1.5 A2 इज इक्वल टू मुझे कितना मिला, A2 इज इक्वल टू -1.50 मिला। अब मुझे A3 फाइंड आउट करना है, ये ग्रीन कलर वाला क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है, -1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25, यस। तो अब ने अगर मैंने इसको सॉल्व, 3 इज इक्वल टू -1.25 प्लस
2 इंटू माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू माइनस मिलेगा 0.5 समथिंग, ये 0.50 यस। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी इस तरह से इसको, इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये इस तरह से सॉल्व किया। -1.5 है, a1 इज इक्वल टू -1.25, बाद में इसमें मैंने a2 निकाल दिया, a2 इज इक्वल टू मेरे पास -1.50 है, मैंने यहाँ पे -0.25 इस तरह से चलते, तो दैट इज इक्वल टू ये कितना मिल सकता है, तो ये 5 एज इट इज मिलेगा, 5 एज इट इज, 5 + 2 7 7.1 -1.75 मुझे a2 मिलता है, यस a3 मिलता है, a3 इज इक्वल टू -1.75 मिला। अब मुझे a3 फाइंड आउट करना है, a2 में मैंने डिफरेंस ऐड किया तो मुझे क्या मिला 1.83। तो इसी तरह से a3 a4 अगर ढूंढना है तो a4 में इसे क्या कर सकता हूं, तो इसमें मैं प्लस ऑफ -0.5 मतलब -0.25 यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये कितना मिलता है मुझे, ये 25, तो ये 75 दैट इज इक्वल टू 2, यस 75 + 20 दैट इज इक्वल टू 10, तो ये -2 मिलता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो a1 की वैल्यू, तो AP क्या मिल सकती है मुझे, AP इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ -1.25, देन बाद में लेकिन -1.50, देन अगेन -1.75 इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर, 3 क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहले एपी को लिख देते हैं, एपी क्या है 3, 1, -1, 3 है। तो मुझे तो कंफर्म पता है कि ए मतलब फर्स्ट टर्म होती है, तो ए दैट इज इक्वल टू 3, तो फर्स्ट दिस इज द, तो फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको डी फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज द a1, या तो आप इसे a सपोज करो या a1 सपोज करो, यस। तो डी इज इक्वल टू a है, दिस इज द a2 है, a2 इज इक्वल टू कितना है 1 है, a3 इज इक्वल टू कितनी है, a3 इज इक्वल टू हमारे पास -1 है। तो कॉमन डिफरेंस ढूंढना है तो a2 - a1 होता है, तो a2 - a1 आप कॉमन डिफरेंस ढूंढ सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू कितना है, a2 व्हाट इज वैल्यू ऑफ a2 1 -3 दैट इज इक्वल टू डिफरेंस मुझे मिलेगा, डी इज इक्वल टू मुझे कितना मिलता है -2 मिलता है। इस तरह से हमने डी को लिखा, डी इज इक्वल टू मुझे -2 मिला और मेरे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मुझे फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया ए डी इज इक्वल टू -2 और फर्स्ट टर्म मेरी ए इज इक्वल टू 3, दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो ये दोनों पूछा था, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू -2 इज द कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का देखो, a इज इक्वल टू मुझे पता है -5 है, इज द फर्स्ट टर्म है, मैंने तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म डायरेक्टली लिख दिया, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। किसी उसने बोला है कि द फॉलोइंग एपीज, ये दिए गए एपीज है तो उसका राइट द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो d कितना मिल सकता है, तो d इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ डी इज इक्वल टू क्या होता है, a2 - a1 होता है, d इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d इज इक्वल टू a2 - a1। तो a2 कौन है हमारा, a2 इज इक्वल टू -1 है, तो -1 माइनस ऑफ a1 दैट इज इक्वल टू -5। तो वी कैन राइट d इज इक्वल टू -1 माइनस +5 दैट इज इक्वल टू d इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा 4 मिलता है। तो कॉमन डिफरेंस हमने 4 राइट डाउन किया, कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 4 एंड फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू -5, इतना ही पूछा था हमने, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया। चले नेक्स्ट चलते इसके आगे वाले सब क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड, a1 दैट इज इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू मैं 1/3 लिख देता हूँ, 1/3 है। तो इसी तरह से मुझे क्या लिखना है, a1 तो मिला, तो d इज इक्वल टू क्या है, अगर लगता है तो आप a2 भी लिख सकते हो। तो a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की भी वैल्यू लिख लो, मुझे आपको सब्ट्रैक्शन करना इजी। तो a2 दैट इज इक्वल टू कितना है 5/3 है, a2 कितना है 5/3 है। अब हमारे पास d का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है a2 - a1। थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो d इज इक्वल टू a2 व्हाट इज वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू 5/3 and a1 that is equal to a1 is known as the a 1/3, तो that is equal to क्या मिल सकता है मुझे, तो d is equal to मुझे मिलेगा 5 - 1/3, 5 - 1/3 that is equal to, तो d is equal to मुझे मिलता है 4/3। d की वैल्यू मुझे कितनी मिली 4/3 मिली। इस तरह से हमने क्या किया, d को फाइंड आउट किया, इस तरह से d की वैल्यू मुझे क्या मिली, d is equal to मुझे मिला 4/3। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत यानी बहुत, एक्सरसाइज नंबर 5.1 बहुत आसान है और इसमें से 1 मार्क के लिए एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर टाइप्स में पूछे जाते हैं।
तो चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो a इज इक्वल टू है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a1 दैट इज इक्वल टू 0.6 and a2 is equal to a2 that is equal to a2 is equal to 1.7 1.7। तो कॉमन डिफरेंस आपको लिखना था यहाँ पे। देखो ये फर्स्ट वाले का a1 है, a1 तो मैंने फर्स्ट टर्म पूछा था, तो मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा बॉक्स में लिख रहा हूँ। तो आपको क्या पूछा है, दिस इज द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3 एंड d इज इक्वल टू 4/3। तो इज द फर्स्ट टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। a इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया, दिस इज द फर्स्ट टर्म, एंड d हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखो ये हमारी कौन सी टर्म है, दिस इज नोन एज द फर्स्ट टर्म। यस, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, हमने निकाल दिया 0.6 है। अब हमें निकालना है d। तो d की वैल्यू, d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो दैट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं a2 की वैल्यू कितनी है 1.7, 1.7 माइनस 0.6, तो 0.6। तो ये d इज इक्वल टू मुझे मिलता है, d इज इक्वल टू 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1.1 मुझे d मिला। तो d की वैल्यू मुझे क्या मिली, तो दिस इज नोन है d इज इक्वल टू 1.1। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चंस बहुत बहुत यानी बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, हम आसान क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यस, तो देख, तो क्वेश्चन तो वही पूछा है कि क्या पूछा है भाई, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है, बस इतना इतना सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी है।